वह आदमी धनुष और तीर की ताकत टेस्ट करने के लिए धनुष खींचना चाहता था। अचानक उसे एक नौसिखिया समझकर सब उस पर हंसने लगे। एक दर्शक ने कहा कि उसकी हरकतें कमजोर हैं, जैसे कोई सितार बजा रहा हो। यह सुनकर दूसरे लोग भी उसकी बात से सहमत हो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उस आदमी की तीरंदाजी की स्किल्स उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए उसने घास के मैदान के सबसे बड़े योद्धा को चुनौती दी। विरोधी ने उससे पूछा कि वे किस चीज में मुकाबला करेंगे और उस आदमी ने कहा कि यह तीरंदाजी की स्किल्स होंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सब उस पर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसकी पसंद की लड़की ने भी उसे सलाह दी कि वह योद्धा के साथ तीरंदाजी में मुकाबला न करे, क्योंकि पिछले सालों में कोई भी उसके खिलाफ नहीं जीता था। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसके पास मुकाबला जीतने का एक तरीका है। उसका आत्मविश्वास देखकर राजा ने अपने आदमियों से घास के मैदान का सबसे भारी धनुष लाने को कहा। उन्हें लगा कि इससे वह आदमी पीछे हट जाएगा। हालांकि उसने बस एक शरारती मुस्कान दी और आसानी से धनुष उठा ली। यह देखकर लड़की को राहत मिली। जल्द ही मुकाबला शुरू हो गया। उन दोनों के पास तीर थे। जो सबसे ज्यादा चमगादड़ों को मारेगा वह जीत जाएगा। जैसे ही बड़ी संख्या में चमगादड़ उड़े, योद्धा ने पहल की और आसानी से एक तीर से एक चमगादड़ को मार गिराया। जब उसे लगा कि वह जरूर जीत जाएगा, तो लड़के ने अपने हाथ पर पट्टी बांधी और धनुष उठाया। फिर उसने लापरवाही से 3 तीर उठाए। लड़की ने जल्दी से उसे याद दिलाया कि इससे तीर बर्बाद होंगे, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक शानदार मोड़ के साथ उसने एक ही समय में 3 तीर चलाए और चमगादड़ों को मार गिराया। फिर उसने एक और तीर चलाया और सीधे योद्धा के तीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। वहां मौजूद लोग उसकी तीरंदाजी की स्किल्स देखकर हैरान रह गए। आखिरकार योद्धा ने उसके सामने हार मानी और उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर